हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब परिवार टारगेट प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12वीं के डिटरमिनेंट चैप्टर के एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रिक के साथ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इस डिटरमिनेंट का मान ज्ञात करें, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन है। और बिहार बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछते हैं, और ऐसे क्वेश्चन में बच्चों का काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उसको वो सिंपल मेथड से बनाते हैं। ऐसे ही C1 या R1 के सापेक्ष मान करके बनाते हैं, और उसका समय बहुत बर्बाद होता है। तो आप ऐसा मत कीजिएगा। हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहे हैं, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको इस क्वेश्चन को बनाने में आपको 3 से 4 सेकंड लगेंगे, और अपना कीमती समय आप बचा पाएंगे, और सिंपली आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो डिटरमिनेंट के क्वेश्चन बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसे हम रो कहते हैं, और इसे हम कॉलम कहते हैं। जैसे जो रेखा परी हुई रेखा को हम रो कहते हैं, और खड़ी हुई रेखा को हम कॉलम कहते हैं। चलिए देखते हैं। और हम इसे कॉलम को हम C1, इसे हम C2, और इसे हम C3, इसे हम R1, इसे R2, और इसे हम R3 से प्रदर्शित करते हैं। देखिए तो अगला हमारा स्टेप क्या होने वाला है। यह देखिए, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने से पहले आपको कुछ नहीं करना है। इसमें हमारा ये ट्रिक होता है कि जो डिटरमिनेंट में एलिमेंट दिया हो, उस एलिमेंट को नीचे आप लिख लीजिएगा। देखिए 3, 5, 2, 1, 0, 5, 7, 2, 3। आपको ये डिटरमिनेंट के सारी एलिमेंट को लिख लेना है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है। आपको ये C1 और C2 दिख रहा होगा। आपको कुछ नहीं करना है, इस C1 को यहाँ पे उतार देना है, और C2 को उसके बाद उतार देना है। देखिए हम C1 को डायरेक्ट हम यहाँ पे उतारते हैं। तो ये देखिए C1 के 3, 5, 2 हम C1 को लिख लिए। उसके बाद हम C2 को लिखेंगे। ये देखिए C2 को 1, 0, 5। देखिए हम C1 और C2 को, मतलब कि डिटरमिनेंट के सारे एलिमेंट उतारने के बाद आपको C1 और C2 को उसके बगल में लिख लेना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। ये देखिए क्या करना है, आपको 3-3 का जोड़ा लगाना है। हर एलिमेंट के 3-3 का पेयर लगाना है। ये देखिए कैसे लगेगा, 2 का नहीं लगाएगा, आप 3-3 का पेयर लगाएगा। यही हमारा ट्रिक है। देखिए कैसे, ये देखिए 3 से 0 में, 0 से 3 में, फिर 1 से 2 में, 2 से 0 में। उसके बाद देखिए 7 से 5 में, और 5 से 5 में लग गया। आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद जो एलिमेंट हम जोड़ा लगाए हैं, उस एलिमेंट को आपस में मल्टीपल, मतलब गुना कर देना है। ये देखिए 3 से अगर हम 0 से गुना करते हैं तो 0 होगा, और 0 से 3 से गुना करते हैं तो वो भी 0 होगा। ये देखिए हमारा 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब हम अगर 1 के 2 से गुना करते हैं तो 2 होगा, और 2 को 2 से गुना करते हैं तो 4 होगा। इसको हम गुना करके ऐड कर देना है, जोड़ देना है। ये देखिए 4 हुआ। उसके बाद देखिए 7 5 35, 35 5, ये देखिए 35 5 कितना होता है, 35 गुने 5 अगर हम कहते हैं तो 5 25, 5 15, 2 17, 175 आता है। तो हम 175 यहाँ पर लिख लेते हैं। ये देखिए लिख लिए। उसके बाद आप कुछ नहीं करना है, इसको ब्रैकेट में बंद कर देना। अब जैसे ही हम इसको 3-3 के जोड़ा लगाए हैं इस तरफ से, आप उसी प्रकार इस तरफ से आप 3-3 का जोड़ा लगा देना। ये देखिए कैसे लगेगा। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए 2 से 0 में, और 0 से 7 में एक जोड़ा लग गया। उसके बाद देखिए 5 से 2 में, और 2 से 3 में। उसके बाद देखिए 3 से 5 में, और 5 से 1 में। ये देखिए 7 से 0 2, यहाँ पे 3 2 5, 1 5 3। ये देखिए यहाँ पे भी जोड़ा लग गया है। ध्यान से आपको दिख रहा होगा। ये देखिए लग गया। आपको जिस प्रकार इस तरफ हम गुना किए थे, उसी प्रकार इस तरफ भी गुना कर देना, और कुछ नहीं करना है। ये देखिए अगर 7 से हम 0 में गुना करते हैं तो 0 होगा, और 0 से गुना करते 0 होगा। यहाँ पे लिख लेंगे 0। उसी प्रकार यहाँ पे भी लिख लेंगे 3 दूना 6, 6 5 30, प्लस में 30। उस प्रकार ये भी देखिए 5 का अगर हम 1 से गुना करते हैं तो 5 होगा, और 5 दिया 15 होगा। तो हम यहाँ पर 15 लिख लेते हैं। इसको बंद कर देना। आपको कुछ नहीं करना है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देना है, और इसको जोड़ के आपस में घटा देना। ये देखिए कैसे होगा, 175 और 4 जोड़ेंगे तो 179 होगा। 79 लिख लिया। उसके बाद देखिए माइनस दिए, ये 79 है, माइनस, और 30 और 15 45 होगा, 45 दिए, और इसके बाद इसको घटा देना। तो इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 9 में 5 गया 4, 7 में 4 गया 3, और 1 रह गया। देखिए ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, और यही मेरा आंसर है। और देखिए ऑप्शन नंबर बी में ये हमारा ऑप्शन दिया है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए हमको ये सवाल बनाने में कितना कम समय लगा है, और आप इसको सिंपल मेथड से बनाते हैं, सापेक्ष मान करके बनाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आपको बनाने में 3 से 4 मिनट लग सकते हैं। लेकिन अगर आप इस
इस ट्रिक का अगर यूज़ करते हैं तो आपको कम ही समय में और बन जाएगा और आपको समय भी बचेगा। तो देखिए हमारा ये बी नंबर ऑप्शन सही हुआ और हमारा क्वेश्चन बन गया। तो आपको ये वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको जैसा भी लगा होगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब, अगर पहले बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मैं रवि कुमार, आपके फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।